हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास 10th के अंदर आपको इस टॉपिक की शुरुआत हो जाती है। तो इसमें हम लोग एक टेबल पढ़ते हैं जिसमें आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के वैल्यूज़ होते हैं और वो टेबल हमको लर्न करनी होती है। ठीक है, तो हम उस टेबल को लर्न तो करना ही है, लेकिन क्यों ना हम उसे बनाना भी सीख लें कि वो किस तरह से टेबल प्रिपेयर की जाती है। बाकी लर्न आपको होनी चाहिए क्योंकि उससे आपका फटाफट से काम हो जाता है। तो मैं ऐसे एक टेबल बना लेती हूँ। ये फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू रखूँगी, यानी कि एंगल रहेगा मेरा, और यहाँ पर रेशियो में रखूँगी। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड लास्टली हमारा कोसेक। यहाँ पर आ जाएगा 0 की वैल्यू 30, 45, 60, 90। साइड में मैं स्पेस मेरे कैलकुलेशन के लिए बचा रही हूँ, वहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे इस टेबल को बनाने के लिए। ठीक है, काफ़ी इजी होती है। या तो आप चाहें तो सीधे सीधे साइन की वैल्यू याद कर लें, साइन वाली पूरी रो याद कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। नहीं तो आपको फिर भी नहीं याद करना है, आपको साइन की भी वैल्यू याद नहीं करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। अच्छा, एक्चुअल कैलकुलेशन ऐसा नहीं होता है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ट्रिक बता रही हूँ लर्न करने के लिए। एक्चुअल कैलकुलेशन वैसा नहीं होता है। ठीक है, हम साइन की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हमें साइन की वैल्यूज़ पता चल गई तो हम सारे रेशियोज़ की वैल्यू यहाँ पर बता सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमने क्या किया, 0 से लेके 4 तक के नंबर हमने लिख लिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबके डिवाइड में 4 लिख देना है। ठीक है, फिर सब पर क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ये साइन की पांचों वैल्यूज आ जाएंगी। क्या किया हमने, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबके डिवाइड में 4 लिखा और सब पर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। चलिए फाइंड आउट करते हैं। 0/4 कितना होगा, 0, यानी कि √0, रूट के अंदर 0 है। अभी यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन चल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, 1/4, वो भी स्क्वायर रूट में, तो इसका मतलब क्या होगा, √1/√4। यहाँ पर 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, है ना, उसको कैंसिल कर लिया। तो यहाँ पर क्या मिल गया, √1/√2। यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, √3/√4। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, यानी कि √1। ये पांचों की पांचों वैल्यूज हैं। तो √0 का मतलब क्या होगा, 0 लिख दीजिए, आ गई वैल्यू। ये कितना हो जाएगा, √1 है, यानी कि 1, √4 की वैल्यू 2। इसी तरह से √1 की वैल्यू 1/√2, ये 0 भी मैं लिखे ही देती हूँ, एंड √3, √4 की वैल्यू 2 एंड √1 कितना होता है, 1। आ गई सारी वैल्यूज। ये किसकी वैल्यूज है, साइन की। आप चाहें तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, एंड साइन 90 1 होता है। तो साइन की वैल्यू 0 से शुरू होती हैं और 1 तक जाती हैं, इतना याद रखिएगा। अब कॉस की बात करते हैं, तो इस कैलकुलेशन को हम हटा देते हैं। तो आप क्या कीजिए, दोनों तरीके से मैं बता देती हूँ। जो साइन 90 होता है वो कॉस 0 होता है। ये पूरी रो आप उल्टी करके लिख दीजिए। ये लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट पर, ये सेकंड लास्ट वाली वैल्यू सेकंड पर, 45 पर दोनों सेम होते हैं, एंड ये और ये कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा,
या कॉस थीटा देख लेते हैं। कॉस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। तो अब हमने क्या लिखा, थीटा की जगह पे 0 लिखा, तो कॉस 0 हो गया, तो साइन 90 माइनस 0, 90 माइनस 0 कितना हो गया, साइन 0। तो जो साइन 0 की वैल्यू है वही कॉस 0 की, सॉरी साइन 90 होगा ना यहाँ पर, 90 माइनस 0 90, तो जो साइन 90 की वैल्यू है वो यहाँ कॉस 0 की वैल्यू हो गई। इसी तरह 30 के लिए करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 30, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 कितना होता है, 60, साइन 60, तो साइन 60 की जो वैल्यू है वो कॉस 30 की हो गई। इसी तरह 45 पर तो सेम ही रहेगी, साइन कॉस 45 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 45, है ना, साइन 90 माइनस 45 कितना होगा, साइन 45, तो वैल्यू सेम है। अब साइन कॉस 60 की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 कितना, सॉरी 90 माइनस 60 करना पड़ेगा, तो 90 माइनस 60 30 आएगा, 1/2। इस तरीके से ये पूरा बन जाता है। सबसे इजी है कि एक हमने पहली रो याद कर ली, उसके बाद दूसरी रो में हमने क्या कर लिया, इसको रिवर्ट कर दिया, ठीक है। ये सबसे आसान काम है, ये मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से ये सेम हो जाता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो अगर हम 0 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो साइन 90 माइनस 0 के इक्वल होगा, तो साइन 90 माइनस 0 कितना होगा, साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 है। इस तरीके से सारी वैल्यूज आ जाएंगी एक एक करके, ठीक है। एक बार कॉस 60 की वैल्यू भी मैं आपको बता देती हूँ। कॉस 60 यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा होगा, यानी 90 माइनस 60, तो 90 माइनस 60 कितना होगा, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, वही यहाँ लिख दी। अब आपको क्या चाहिए, कॉस 90, तो साइन 90 माइनस 90, 90 माइनस थीटा होता है, तो ये कितना हो गया, साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। तो इस तरीके से कॉस की सारी वैल्यूज आ गई। अब हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हम tan पर आते हैं। तो tan के टाइम पर मैंने क्या पढ़ाया था आपको, एक फॉर्मूला पढ़ाया था tan का, कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा था जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का, उसी दिन मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। साइन 0 अपॉन कॉस 0 tan 0 हो जाएगा, तो 0/1, फर्स्ट वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, 0/1, तो 0 में मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूँ मुझे 0 ही मिलेगा, है ना। अब 30 की बात करते हैं, तो tan 30 इक्वल्स टू साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो साइन 30 कितना है, 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना मिल गया, 1/√3। ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। आपको बुक में बनी हुई मिल जाएगी ये टेबल, बस मैं आपको ये बनाने का मेथड बता रही हूँ। बाकी आप 2-3 बार इस टेबल को बनाएंगे तो आपको वैल्यूज़ इजीली खुद भी याद हो ही जाएंगी। आप tan 45 के लिए क्या करेंगे, साइन 45 अपॉन कॉस 45, दोनों वैल्यूज सेम है, आंसर 1। अब यहाँ पर करेंगे हम tan 60, तो साइन 60 अपॉन कॉस 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, एंड कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी कि √3। आगे बढ़ते हैं 90 पर, तो tan 90 इक्वल्स टू साइन 90 बाय कॉस 90, वैल्यू 1/0। तो आपने कभी भी 0 का टेबल तो पढ़ा नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, मतलब ये चीज़ क्या हो गई, नॉट डिफाइंड, है ना। ये चीज़ क्या है, डिफाइंड नहीं है। आप चाहें तो यहाँ इनफाइनाइट का साइन भी बना सकते हैं, कहीं कहीं आपको इनफाइनाइट का साइन भी बना होगा, इस तरीके से बनता है इन्फिनिटी का साइन, ठीक है। अब हम आते हैं कॉट पर। तो अब कॉट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, या तो अपन कॉस अपॉन साइन कर सकते हैं, है ना। दो रास्ते हैं हमारे पास। कॉट थीटा का एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है
1/tan थीटा। तो दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, तो cos थीटा बाय साइन थीटा भी कर सकते हो और tan थीटा को रेसिप्रोकेट भी कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा सही है tan थीटा को रेसिप्रोकेट करना। आपने 0 को रेसिप्रोकेट किया, यानी कि 0/1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0। फिर से वही वाली बात, नॉट डिफाइंड, या फिर आप इधर इनफाइनाइट का सिंबल भी लगा सकते हो। आपने 1/√3 को क्या किया, रेसिप्रोकेट किया, आपको क्या मिल जाएगा, √3। आपने 1 को रेसिप्रोकेट किया, 1। अब आप √3 को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1/√3। अब यहाँ पर नॉट डिफाइन लिखा हुआ है, नॉट डिफाइन आपका कितना हो जाएगा, 1/0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0/1। रेसिप्रोकेट करेंगे, नॉट डिफाइंड यानी कि 1/0 हमारा पहले आ रहा था, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 1/0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0/1 यानी कि 0। ठीक है, अब हम करेंगे सेक को। अब कॉट को दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, हम cos थीटा बाय साइन थीटा से भी कॉट को समझ लेते हैं। ठीक है, कॉट थीटा क्या होगा, cos बाय साइन, है ना। तो कॉट 0 निकालना है तो cos 0/sin 0 करेंगे, तो कितना आएगा, 1/0, यानी कि नॉट डिफाइन। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा, cos 30 कितना होगा, cot 30 फाइंड आउट करना है। cot 30 होगा हमारा cos 30/sin 30, तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना मिल जाएगा, √3, है ना। अब अगला क्या करना है हमें, cot 45 फाइंड आउट करना है। तो cot 45 क्या होगा, cos 45/sin 45। सो आपको कितना मिल गया, रिजल्ट 1 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, cot 60 निकालना है। तो cot 60 का फॉर्मूला क्या होगा, cos 60/sin 60। तो cos 60 कितना है, 1/2 है, और sin 60 √3/2। 2 से 2 कैंसिल एंड द रिजल्ट इज 1/√3। ठीक है, एंड अब आपको क्या निकालना है, cot 90 निकालना है। cos 90/tan 90 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 और ये 1, तो 0/1 क्या हो गया, 0। ठीक है, अब sec की तरफ मूव करते हैं। sec उल्टा होता है किसका, cos का, उसी का रेसिप्रोकल होता है ना। तो बस एक एक वैल्यू के लिए रेसिप्रोकेट करते जाएंगे। cos 0 कितना होता है, 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1। sec 0 क्या होगा, cos 0 का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। अब sec 30 की बात करेंगे तो cos 30 को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो करते हैं रेसिप्रोकेट, कितना मिलेगा, 2/√3। √3/2 को जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो कितना मिलेगा, वही हमने यहाँ लिखा हुआ है। अगला है cos 45, तो sec 45 क्या होगा, 1/cos 45, तो कितना मिलेगा, √2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2/1, तो √2/1 मानेंगे क्या होगा, √2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, sec 60, तो sec 60 होगा cos 60 का रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए इस वैल्यू को रेसिप्रोकेट करेंगे तो कितना होगा, 2/1 यानी कि 2। अगला है sec 90, तो sec 90 होगा cos 90 का रेसिप्रोकल, तो 0/1 लिखा हुआ है, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, राइट। अब हमें cosec की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम चाहें तो sec की पूरी लाइन को उल्टा कर सकते हैं, जो 90 की वैल्यू है वो यहाँ 0 की वैल्यू हो जाए, वही 90 माइनस थीटा वाले तरीके से हो सकता है। और हम चाहें तो साइन को भी क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, क्योंकि cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना, रेसिप्रोकल होता है उसका। तो यहाँ पर sin 0 0 है, cosec 0 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/sin 0, यानी कि रेसिप्रोकल करिए, 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, cosec 30 निकालना है, तो cosec 30 होगा sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 की वैल्यू है 1/2, cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसी तरीके से cosec 45 चाहिए, तो ये होगा sin 45 का रेसिप्रोकल, sin 45 की वैल्यू है 1/√2, हमें मिलेगी √2/1 वैल्यू, यानी कि √2।
अब आगे क्या होगा, कोसेक 60 की वैल्यू निकालनी है। कोसेक 60 होगा साइन 60 का रेसिप्रोकल, है ना। तो ये कितना मिल जाएगा, ये है √3/2 जो कि हो जाएगा 2/√3, कर दिया 2/√3। अगला है कोसेक 90। कोसेक 90 किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन 90 का। तो कितना हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1। आप चाहे तो 90 माइनस थीटा से भी निकाल सकते हैं। आपको क्या चाहिए, कोसेक 0। तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस 0। 90 माइनस 0 कितना होगा, 90। तो सेक 90 की वैल्यू कितनी है, नॉट डिफाइन। अब मुझे चाहिए कोसेक 30। तो कोसेक 30 कितना होगा, सेक 90 माइनस 30 यानी कि सेक 60। सेक 60 की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब आपको चाहिए कोसेक 45। तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी, सेक 90 माइनस 45। 90 माइनस 45 कितना होगा, 45। तो सेक 45 की वैल्यू √2। अब आपको चाहिए कोसेक 60 की वैल्यू। तो कोसेक 60 इक्वल्स टू सेक 90 माइनस 60 यानी कि 30। तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3। अब आपको चाहिए कोसेक 90 की वैल्यू। तो कोसेक 90 इक्वल्स टू होगा सेक 90 माइनस 90 यानी कि सेक 0 यानी कि 1। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस टेबल को प्रिपेयर कर लिया। आपको अगर यहाँ पर एक वैल्यू ये लर्न है, इसके लिए भी मैंने आपको तरीका बता दिया था, 0 1 2 3 4/4/4/4। आप वीडियो को वापस से देख सकते हैं, इस तरह से हमने कर लिया था। तो यहाँ से आपको एक एक वैल्यू मिल गई थी, ये वाली। आपको ये वैल्यू भी याद नहीं हो रही साइन की, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही आपको साइन 0 की वैल्यू मिली, तो उसके बाद आपने कॉस की वैल्यू कैसे रख दी, एकदम रिवर्ट करके, है ना। इसका तरीका भी मैंने बता दिया था 90 माइनस थीटा वाले तरीके से। अब आपको 10 की वैल्यू चाहिए, तो 10 की वैल्यू के लिए आपने दोनों का क्या निकाल लिया, रेशियो। 0/1 0, 1/√2 √3/2, यहाँ से आपको मिल गया 1/√3। 1 से 1 कैंसिल, आंसर 1। √3/2 ये 2 और यहाँ पर हो गया √3। 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब आप कॉट के केस में कॉस अपॉन साइन भी कर सकते हैं और 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि tan इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा या कॉट थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, है ना। या आप इस पूरी रो को उल्टा करके लिख सकते हैं। सबसे आसान तो यही रहता है, साइन की याद करी, कॉस की बारी में सारी वैल्यूज़ उल्टी करके लिख दी हमने। जो 90 के प्लेस पे था वो मतलब बिल्कुल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख देना, 1 √3/2 1/2 1/2 और 0, है ना। अब 10 के केस में क्या करेंगे, रेशियो निकाल दिया। कॉट के केस में फिर से वैल्यू रिवर्ट करके लिख दी, जो लास्ट में लिखा है वो फर्स्ट पर, जो सेकंड लास्ट वो सेकंड पर, ये सेम। इस तरीके से हमने उसको इस ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सेक के लिए हमने कॉस का रेसिप्रोकल निकाल लिया, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का क्या हो जाएगा 0/1, मतलब 0/1 लिखा हुआ है, 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन। अब कोसेक की बारी आई तो आप साइन का रेसिप्रोकल कर सकते हो या इस पूरी की पूरी रो को उल्टा करके लिख सकते हो, नॉट डिफाइन 2√2 2/√3 1। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री में टेबल लर्न कर सकते हैं। इससे हमें 0 30 45 60 और 90 की वैल्यूज़ लर्न हो सकती हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।